साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है घटाजर पब्लिकेशन के द्वारा जो स्पष्ट दृष्टि नाम से जो है प्रैक्टिस सेट प्रकाशित किए गए हैं 10 प्रैक्टिस सेट। तो इसमें से जो इनका पहला प्रैक्टिस सेट है उसको यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका पूरे पेपर के पैटर्न पर इस पेपर को तैयार किया गया है, जिसमें जीएस और करंट अफेयर को सम्मिलित किया गया है। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है आपका कि एशियाई खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सत्य कथन कौन से हैं। पहला, यह एशियाई खेलों का 19वां संस्करण था। ये कथन आपका सही है, 19वां संस्करण था। और दूसरा, भारत एशियाई खेलों में 107 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर था। नहीं, तीसरे स्थान पर नहीं बल्कि चौथे स्थान पर था। तो पहला कथन सही है, दूसरा आपका गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इसका जो 19वां संस्करण था कहाँ आयोजित किया गया था, तो सितंबर अक्टूबर 2023 के मध्य में जो है चीन के हांगजो में इसका आयोजन किया गया था। और वहीं भारत जो है पदक तालिका में चौथे स्थान पर था और चीन नंबर 1 पर था, जापान दूसरे पे था और दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर था। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं सतत विकास लक्ष्य और किससे संबंधित हैं उसे सम्मिलित करना है। जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है, इसका संबंध किससे, निर्धनता नहीं, मतलब नो पॉवर्टी से संबंधित है, तो 2 से मिलाइए। एसडीजी 3 ये अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण से, तो 1 से मिला दीजिए। एसडीजी 4 जो है ये आपका गुणवत्ता परक शिक्षा से, 3 से मिलाइए। एसडीजी 6 जो है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से संबंधित है, तो 4 से मिला दीजिए। तो 2134 अर्थात आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, फिर से दो सूचियां हैं, रामसर स्थल और राज्य। कौन सा रामसर स्थल किस राज्य में है, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, भोज आर्द्रभूमि कहाँ पे है, भोज आर्द्रभूमि आपका मध्य प्रदेश, 2 से मिलाइए। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में, 1 से मिलाइए। आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, 3 से मिलाइए। पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश में है, तो 4 से मिला दीजिए। तो 2134 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन सा है, तो यह है आपका गिबन है। क्या है, गिबन है, ठीक है। तो देखिए, प्राणी जगत में होमिनोइडा महापरिवार के सदस्य जातियों को कपि कहा जाता है। इनकी दो मुख्य शाखाएं हैं, पहला है हीन कपि, दूसरा है महाकपि। हीन कपि मतलब ये छोटे आकार के कपि होते हैं जैसे कि गिबन, और महाकपि ये बड़े आकार के मानव नुमा कपि होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरंग उटान। आगे बढ़ते हैं, तो चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंग उटान जो है ये आपके महाकपि में आते हैं। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपका कैरोटीन जो है, कैरोटीन ये विटामिन होता है, 2 से मिलाइए। एंजाइम क्या है, पेप्सिन जो है आपका एंजाइम है, 1 से मिलाइए। हार्मोन क्या है, टेस्टेस्टोरेन और प्रोजेस्टेरोन ये आपका हार्मोन होता है, तो 4 से मिला दीजिए। प्रोटीन प्रोटीन क्या है आपका, केरेटिन केरेटिन आपका प्रोटीन है, तो 3 से मिला देंगे तो 2143 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका, फिर से दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ कौन सा दिवस है और किस तारीख को मनाया जाता है, इस इन दो सूचियों को सम्मिलित करना है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 21 मार्च को, 3 से मिलाइए। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाते हैं, 1 से मिला दीजिए। विश्व शौचालय दिवस ये आपका 19 नवंबर को मनाते हैं, 2 से मिलाइए। विश्व जल दिवस जो है ये आपका 22 मार्च को मनाते हैं, तो 4 से मिला देंगे। इस प्रकार से आपका 3124 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अफीम का शीर्ष उत्पादक देश बन गया है। तो कौन सा राष्ट्र है, तो यह है म्यांमार। म्यांमार जो है, जो ये रिपोर्ट जारी की गई है साउथ ईस्ट एशियन ओपियम सर्वे 2023, इस रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का शीर्ष अफीम उत्पादक राष्ट्र बन गया है। म्यांमार, पहले अफगानिस्तान था, अब आपका म्यांमार हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि संसद जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। कैसे बना सकती है, तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे तो, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे तो बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है,
तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है। अगला है संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। तो यह जो है आपका किसके मध्य में है, भारत और यूएई। जो आपका डेजर्ट साइक्लोन 2024 है, भारत और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के मध्य होने वाला यह क्या है, सैन्य अभ्यास है। यह इसका डेजर्ट साइक्लोन 2024 ये पहला संस्करण है। कहाँ पर आयोजन किया गया था, तो राजस्थान के बीकानेर में थार में स्थित थार मरुस्थल में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था। अगला है रुधिर वर्णिका तथा हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आपके पास चार कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सत्य कथन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला है कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें लौह होता है, सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। देखिए, तीसरा गलत है, यह कुछ रोग प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चौथा सही, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये आपका सही है। ठीक है, तो 1 2 4 हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य जो है वो श्वेत रक्त जो कोशिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल WBC, उनके द्वारा किया जाता है, जिन्हें वीर सिपाही की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, रोग और उसके कारक क्या हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो आप देखें, प्लेग का कारक क्या है, प्लेग का कारक है आपका जीवाणु। प्लेग जो है बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया, तो ये पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। तो 4 से मिलाएंगे। एड्स जो होता है, एड्स ये वायरस से होता है, विषाणु से होता है, विषाणु अर्थात 3 से मिला देंगे। गंजापन जो होता है कवक, फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगल से, तो इसे आप 2 से मिलाएंगे। और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, तो 1 से मिला देंगे। तो 4 3 2 1 अर्थात आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जैव अपघटनीय प्रदूषक कौन सा है, जैव अपघटनीय प्रदूषक। तो आप यहाँ पे देखें, आपका लकड़ी, कागज, सीवेज। एक पहले वाले में जो कागज एस्बेस्टस, कागज तो है परंतु एस्बेस्टस नहीं है। दूसरे में कागज है, पारा नहीं है। तीसरे में पॉलीथीन, एस्बेस्टस, ये आपके अपघटनीय प्रदूषक नहीं है। लकड़ी, कागज, सीवेज, ये तीन के तीनों जो है आपके जैव अपघटनीय प्रदूषक हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, दो सूचियां दी गई हैं, रामसर स्थल और किस राज्य में है, इन्हें सुमेलित करना है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे, समसपुर पक्षी विहार आपका उत्तर प्रदेश में, 1 से मिलाइए। कुंथन कुल्लम पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है, 2 से मिला दीजिए। शिरपुर आद्रभूमि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, 3 से मिलाइए। पाला आद्रभूमि मिजोरम में, 4 से मिला दीजिए। तो ये 1 2 3 4 अर्थात आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यूएस ओपन टेनिस 2023 के संदर्भ में, यूएस ओपन टेनिस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर आपके पास दिए गए हैं, बताना है सत्य कौन से। पहला, महिला एकल का खिताब कोको गाफ ने अन्ना डानिलिना को पराजित करके जीता। नहीं, ये कथन आपका गलत है। क्यों, जीता तो आपका कोको गाफ नहीं है, ये जो है यूएसए की कोको गाफ नहीं जीता, परंतु हराया किसे था, तो हराया इन्होंने एरिना शबालेंका, बेलारूस की एरिना शबालेंका को हराया था, ना कि अन्ना डानिलिना को। तो पहला कथन इस प्रकार से गलत हो जाता है। दूसरे कथन को देखें तो पुरुष युगल का खिताब यूएसए के राजीव राम तथा ब्रिटेन के जो सैलिसबरी ने जीता है, जो पुरुष युगल का किताब है। तो ये कथन आपका सही है। तो पहला सही गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन होगा। यहाँ देखिए, महिला एकल की बात तो हमने की यूएसए की कोको गाफ ने जीता, पर पुरुष एकल की बात करें, ये किसने जीता था, तो यूएस ओपन टेनिस 2023 का खिताब जो है आपका पुरुष एकल का खिताब जो है वो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हरा करके जीता है। और जोकोविच का यह रिकॉर्ड 24वां पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब था। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए, आपका सर्वोच्च नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के माध्यम से किया जाता है, 2 से मिलाइए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के माध्यम से, 1 से मिलाइए। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी जाती है, आपका चार्टर अधिनियम
1813 के द्वारा, 3 से मिलाइए। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की जाती है चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा, 4 से मिला दीजिए। तो 2134 बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है संविधान में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो इन चारों में से आप देखें कौन सही सुमेलित। पहला, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, नहीं, ये कथन गलत है। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता सम्मिलित है, जबकि तीसरा भाग जो है वो आपका मौलिक अधिकार है। तो दूसरा नागरिकता, तीसरा आपका मौलिक अधिकार। संविधान का चौथा भाग का मतलब 4A ये मौलिक कर्तव्य है, ये कथन आपका सही है। संविधान का पांचवा भाग राज्य के नीति सिद्धांत, नहीं, संविधान का चौथा भाग जो है वो राज्य के नीति सिद्धांत है, पांचवा भाग संघ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है, ये बताना है। दो कथन यहाँ पर आपके पास दिए गए हैं, बताना है इनमें से सत्य कथन कौन से हैं। तो आप यहाँ पर देखिए असत्य कथन कौन से हैं, सत्य नहीं असत्य बताना है। पहला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन वर्ष 2011 में किया गया था, ये कथन गलत है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। पहला कथन आपका गलत हो जाता है। दूसरा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित हुआ था, ये कथन आपका सही है। पहला गलत है, दूसरा सही, तो गलत वाला पूछा है तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हॉट स्पॉट कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट इसके तहत आते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, संस्थान और अनुच्छेद। इन्हें हमें क्या करना है, इन्हें हमें इन संस्थान और अनुच्छेद को सुमेलित करना है। तो आप देखें, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में चर्चा की गई अनुच्छेद 148 में, तो 3 से मिला देंगे। अंतर्राज्य परिषद ये अनुच्छेद 263 में, 263 2 से मिलाइए। प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है अनुच्छेद 323 ए में, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए, 4 से मिला दीजिए। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में दिया गया है, तो 1 से मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपका 3241 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? देखिए, यहां पर आपका संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक दिया गया, पर संघीय शब्द नहीं दिया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग है, परंतु संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है। ठीक है, फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं है, तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो देखिए, आपका ट्राइफेड की स्थापना कब होती है? 1987 में, 1987 में। एक मार्ग संबंधी एक्ट कब आता है? 1937 में आता है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना 1986 में नहीं होती, बल्कि 1988 में होती है। कब होती है? 1988 में होती है, ना कि 86 में। तो सी वाला आपका सुमेलित नहीं है। खाद्य मिलावट निरोधक कानून 1954 में। आगे बढ़ते हैं, जैव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है? तो देखिए, ये आपका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड सीधा होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड सीधा अपराइट होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि तालाब, समुद्र आदि में जैव भार का पिरामिड क्या होता है? उल्टा होता है। आगे चलते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में नहीं जाना जाता है? तो आप यहां पर देखें, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पेरू को जाना जाता है, परंतु नेपाल जो है आपका मेगा डाइवर्स देश के तहत नहीं आता है। देखिए, मेगा डाइवर्स ऐसे देशों का समूह है जहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेपाल मेगा डाइवर्स देश नहीं है। कुल विश्व में वर्तमान में कुल 17 मेगा डाइवर्स देश माने जाते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। अगला है, पिछौला झील किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य के उदयपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य था? तो ये आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश। इसका सृजन 1953 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्यों में
कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देखें, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना ये नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में जो प्रावधान है वो नीति सिद्धांतों के तहत आर्टिकल 40 में है, 40 में है। तो यहाँ पे सी वाला नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना, ये आपका मौलिक कर्तव्य में आता है। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका जलवायु परिवर्तन से, किससे है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था। ठीक है। अगला है परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 29। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आपका बस्ती जो है काष्ठ शिल्प के लिए है, प्रयागराज मूज उत्पादन के लिए, बुलंदशहर जो है कांच उत्पाद के लिए नहीं बल्कि चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए है। ठीक है, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, कांच उत्पाद के लिए फिरोजाबाद है, महाराजगंज फर्नीचर के लिए है। अगला है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो बताना है इसमें से सत्य कथन कौन से हैं। तो आप यहां पर देखिए, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6% से अधिक भाग पर वन है। ये कथन आपका सही है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6% से अधिक भाग पर वन है, सही है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वातावरण वाला जिला भदोही है। ये कथन भी आपका क्या है? वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दो के दोनों कथन सही हो जाते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इंडिया फॉरेस्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6.15% भाग पर वनावरण है तथा वृक्षावरण क्षेत्र को मिलाकर यह प्रतिशत 9.23 हो जाता है, 9.23 हो जाता है। प्रदेश में अभिलिखित रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.22% है और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में वनावरण का कुछ भाग और न्यूनतम वनावरण वाला जिला भदोही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में मोहम्मद मोइज्जू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? मालदीव के। कहाँ के? मालदीव के। हाल ही में किसे राष्ट्रीय, मालदीव के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी रखिएगा। मालदीव की आपकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है? ठीक है, और मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य में कौन सी आपकी कह सकते हैं चैनल है, इनके बारे में आप अवश्य जानकारी रखिए क्योंकि काफ़ी हॉट टॉपिक रहा है ये। अगला है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है? तो ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का जो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही? सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पी.डी. टंडन। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद थे? नहीं, ये गलत है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे, जबकि उनके पश्चात जो है डॉक्टर संपूर्णानंद बनते हैं। तो यहाँ पर डी वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? कौन सी सही परिभाषा? तो यहाँ पे आप देखें, सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन, यह 21वीं सदी में सतत विकास और विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। अगला है, उत्तर प्रदेश की जनजातियों और उनके जिलों के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं? देखिए, परिया कहाँ पे है? सोनभद्र में, सही है। शहरया ललितपुर में, सही है। अगरिया देवरिया में नहीं है। अगरिया जो है आपकी देवरिया में नहीं बल्कि सोनभद्र में, चेरो, वाराणसी और सोनभद्र में। चेरो कहाँ पे है? वाराणसी और सोनभद्र में। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा कि अगरिया आपका देवरिया में नहीं बल्कि सोनभद्र में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। पौंडीचेरी पर किसका अधिकार था, फ्रेंच। पौंडीचेरी पर अधिकार था फ्रेंच का। दो से मिले गोवा पर पुर्तगीज का था। तीन से मिलाइए ट्रान के बार पर किसका था, डेनिस या डेन का। चार से मिलाइए सद्रास पे डच का था। तो वन से मिला दीजिए। फिर से एक बार देख लीजिए, पौंडीचेरी पर किसका अधिकार था, फ्रेंच का। गोवा पर पुर्तगीज का। ट्रान ट्रान के बार पर आपका किसका था, डेनिश या डेन का। वहीं पर सद्रास पर डच का था। तो 2 3 4 1 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे आपके दो सूचियां दी गई हैं। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें सम्मिलित करना है। भारत के सुदूरस्थ बिंदु और कहाँ पर स्थित हैं। देखिए, सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु, सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु मतलब उससे उत्तर का बिंदु कौन सा है भारत का, वो है आपका इंदिरा कोल। क्या है, इंदिरा कोल। कहाँ पे है, लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर कहते थे, अब चूंकि लद्दाख अलग हो गया है तो लद्दाख कहेंगे। तो तीन से मिलाइए, इंदिरा कोल। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो ये गुजरात का गुहार मोती है। वन से मिला दीजिए। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिण का बिंदु कौन सा है, तो ये है आपका सबसे दक्षिण का बिंदु कौन सा है, तो ये आपका ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट है। तो यहाँ पे चार से मिला दीजिए। सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का की बीथू। तो दो से मिला दीजिए। तो आपका 3 1 4 2 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से काली मृदा के विषय में कौन सा या से कथन जो है वो सही है। यहाँ पर आप देखें, दो कथन है। पहला, यह मृदा, काली मृदा के बारे में बात कर रहे हैं, यह मृदा दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। इसमें आपका गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के क्षेत्र शामिल। दूसरा, इस मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की अधिकता होती है। नहीं, नाइट्रोजन नहीं होता। देखिए, ये जो होता है रासायनिक दृष्टि से काली मृदा में चूना, लौह, मैग्नीशियम तथा एल्युमिना के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें पोटाश की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की क्या होती है, कमी होती है, ना कि अधिकता। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 12 अक्टूबर 2023 को जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन से हैं। ठीक है, तो पहला, यह सूचकांक कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर हिल द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। ये कथन आपका सही है। इस सूचकांक में भारत को 125 देशों में 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये कथन भी आपका सही है। ठीक है, तो दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है कि भारत को जो है 111वां स्थान दिया गया है। तो दो के दोनों कथन सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र के अवरोही क्रम में महानदी, नर्मदा, गंगा तथा कृष्णा का सही अनुक्रम कौन सा है। तो सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, गंगा का। इसके बाद कृष्णा का आता है, गंगा के बाद कृष्णा है, फिर महानदी है, फिर आपका नर्मदा है, गंगा है, कृष्णा है, महानदी, फिर आपका नर्मदा है। तो गंगा, कृष्णा, महानदी, नर्मदा अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला है, 1930 के दशक में 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। सहजानंद सरस्वती का संबंध कहाँ से था, ये बिहार से थे। इनका संबंध जो है आपका बिहार से था। तो बिहार अर्थात आप इसको 3 से मिला देंगे, इनको ए का 3 हो जाएगा। ए का आपका 3 हो गया। वहीं खुदाई खिदमतगार जो है ये आपका NWFP ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत हो गया, अर्थात 4 से मिलाइए। स्वामी रामानंद का संबंध कहाँ से रहा है, इनका संबंध जो है हैदराबाद। तो 1 से मिलाइए। अब्दुल हमीद खां तो अब्दुल हमीद खां जो है ये दक्षिणी असम से।
दक्षिणी असम, 2 से मिला दीजिए। देखिए सहजानंद सरस्वती बिहार, खुदाई खिदमतगार NWFP पश्चिमोत्तर से, वहीं स्वामी रामानंद हैदराबाद, अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम। तो 3-1 आपका 3-4-1-2 है, 3-4-1-2 अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। 4 घटनाएं हैं, 4 घटनाएं हैं, इन्हें हमें क्या करना है, क्रमबद्ध करना है। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले होम रूल, तो इनको देखें। होम रूल आंदोलन जो है ये 1916 का है, 1916 का है। चंपारण सत्याग्रह 1917 का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 का है, 1919 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 का है। तो 1 2 3 4 ये क्रम आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है भारत ड्रोन शक्ति 2023 समेत निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना है सत्य कथन कौन से हैं। तो देखिए 25 से 26 सितंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया था। नहीं, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना स्टेशन पर किया गया था। ठीक है, तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और DRDO द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। नहीं, इसका आयोजन देखिए, आयोजन भारतीय वायुसेना तथा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। तो 2 के दोनों कथन ये क्या है, गलत हो गए। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन दिए गए कूट से कीजिए। तो यहाँ पर आपका कथन कांड का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए पहला है, कथन जो है कि शीत ऋतु में भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। शीत ऋतु में भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं, ये आपका सही है। कारण इन पवनों के प्रभाव से देश के अधिकतर भाग में आर्द्र मौसम रहता है। ये कथन आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए शीत ऋतु में क्या होता है, भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, मानसून पवनें जो होती है प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। आगे चलते हैं। अगला है खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 3 राज्य जो हैं भारत में बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। तो शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से, देखिए उड़ीसा नंबर 1 पर है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे झारखंड। उड़ीसा जो है बॉक्साइट का 73.13% अकेले उत्पादित करता है। ठीक है, एक प्रकार से देखिए इसका एकाधिकार टाइप का नजर आता है। तो उड़ीसा, फिर गुजरात, फिर झारखंड है। तो उड़ीसा, गुजरात, झारखंड अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है। तो ये इसे नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नक्षत्र कहा जाता है। तो 47 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 2 सूचियां दी हैं, पर्वत और किस देश से संबंधित है, इन्हें हमें सुमेलित करना है। अलेघनी पर्वत जो है, अलेघनी पर्वत ये कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका था, 4 से मिला देंगे। कैंटाब्रियन जो है ये स्पेन में, कैंटाब्रियन स्पेन में, 3 से मिला देंगे इसको। ठीक है, अलबुर्ज कहाँ पे है, ईरान में है। तो 2 से मिला देंगे, अलबुर्ज को आप 2 से मिला देंगे। वहीं पर मैकेंजी कहाँ पे है, मैकेंजी आपका जो है कनाडा में। मैकेंजी कहाँ पे है, कनाडा में। तो 1 से मिला देंगे। तो 4-3-2-1 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर से यहाँ पे कोई 2 सूचियाँ हैं, अनुसंधान संस्थान और वो कहाँ पे अवस्थित हैं, ये सुमेलित करना है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, बरेली के इज्जत नगर में है। बरेली के इज्जत नगर में, अर्थात 3 से मिला देंगे इसे। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये आपका मथुरा में है, 4 से मिलाएंगे। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, झांसी में, 1 से मिलाएंगे। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपका मेरठ में है, 2 से मिला देंगे। तो 3-4-1-2 अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है कि भारत की झीलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य कथन है। तो यहाँ पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से असत्य कथन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, सही है। बिम्बनाथ झील केरल की सबसे बड़ी झील है, सही है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित खारे पानी की लैगून झील है, सही है।
पुलकिट पुलिकट झील तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर अवस्थित नहीं। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है और श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल खाड़ी से अलग करती है। तो ये कथन आपका गलत है, बाकी तीन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा, असत्य कौन सा है? तो असत्य केवल केवल आपका चौथा है, अर्थात डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल करते हैं इसमें? लेमन ग्रास का। किसका? लेमन ग्रास। देखिए, लेमन ग्रास से सिट्रोनेला नामक तेल निकाला जाता है। इस तेल का उपयोग मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में तथा मच्छर प्रतिकर्षी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। अगला है, दो सूचियां हैं, नदियां और प्रवाहित होकर के कहाँ जा करके मिलती हैं ये बताना है। लीना जो कि रूस की है, लीना रूस की नदी है, ये कहाँ पे प्रवाहित होती है? आर्कटिक सागर में जाकर गिरती है, आर्कटिक सागर। दो से आमूर, आमूर जो है ये मंगोलिया, रूस, चीन तीन देशों में है। और प्रशांत महासागर की तरातारी की खाड़ी में जाकर के गिरती है। चार से मिला जी। टिग्रिस, टिग्रिस कहाँ पे फैला है? इसका जो बहाव क्षेत्र है वो तुर्की, सीरिया और इराक में है और गिरती कहाँ है? फारस की खाड़ी में। तो वन से मिलाइए। माही आपका भारत की नदी है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होती है और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। तीन से मिलाइए। तो 2 4 1 3 ये ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, लीना, लीना आपका आर्कटिक सागर में, आमूर आपका प्रशांत महासागर में, टिग्रिस फारस की खाड़ी, माही अरब सागर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यहाँ पे आपके पास चार कथन दिए गए हैं, चार कथन दिए गए हैं, बताना है सही कथन कौन से हैं। देखिए, पहला, चीन जो है संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है, सही है ये कथन। दूसरा, यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ये कथन आपका सही है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा, जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, तो ये कथन भी आपका सही है। देखिए, जर्मनी में से सारलैंड फ्रांस की सीमा पर सार नदी घाटी में स्थित है, यहाँ कोयले के बेहद निक्षेप मिलते हैं, ये सही है। चौथा, संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश है, ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तर अपलेशियन कोयला क्षेत्र है, यहाँ उत्तम कोटि का कोयला प्राप्त होता है, तो ये भी सही। चार के चारों कथन यहाँ पर आपका सही है। कौन सही पूछा था? तो उपयुक्त सभी सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, दो सूचियाँ दी गई हैं, हड़प्पीयपुरा स्थल और संबंध। हड़प्पीयपुरा स्थल और संबंध, इसे हमें सुमिलित करना है। देखिए, दधेरी, दधेरी कहाँ पे? हरियाणा। हरियाणा का दधेरी जो है ये परवर्ती हड़प्पीयपुरा स्थल से संबंधित है। परवर्ती हड़प्पीयपुरा स्थल अर्थात तीन से मिले। लोथल, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित स्थल है, गुजरात में। वन, दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। प्रवरा नदी के किनारे स्थित स्थल है। चार से मिले। पैठन, पैठन गोदावरी नदी के किनारे, पैठन कहाँ पे? महाराष्ट्र में। दैमाबाद भी महाराष्ट्र में है और पैठन भी महाराष्ट्र में है, तो पैठन जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित स्थल है। तो यहाँ पर आपका ये किससे मिला देंगे? दो से मिला देंगे, तो 3 1 4 2 आपका क्या हो जाएगा? 3 1 4 2 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सी सही सुमेलित नहीं? देखिए, आपका कार्य का क्या होता है? जूल होता है, सही। बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, दाब का डाइन नहीं होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, जबकि सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। जो डाइन है ये बल का मात्रक है सीजीएस प्रणाली में, तो यहाँ पे डी वाला सम्मिलित नहीं है। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ पर होगा? ध्वनि का, देखिए, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों भिन्न भिन्न होती है। गैस में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रव में तीव्र गति से और ठोसों में तीव्रतम गति से गमन करती है। तो देखिए, निर्वात, वायु, जल, इस्पात, इसमें सबसे तेज कहाँ चलेगी? इस्पात में चलेगी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है? तो यहाँ पर आपके पास तीन कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए, वैदिक देवताओं का पुरोहित अग्नि को माना जाता था, नहीं। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था, न कि अग्नि को, तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, उपनिषद काल के राजा अश्वपति विदेह के शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति
कय के शासक थे, ना कि विदेह के शासक थे। ठीक है, विदेह के शासक कौन थे? जनक थे। ये गलत हो गया। ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक काल में निष्क गले का आभूषण था। ये कथन आपका सही है, गले पहने जाने वाला हार। तो सही कौन सा है? तो तीसरा वाला अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला है 2023 के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। देखिए, इस वर्ष यह पुरस्कार कैटालिन कारिको और डू बिश्मैन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। ये सही है, पहला कथन। दूसरा, उन्हें यह नोबेल पुरस्कार mRNA कोविड वैक्सीन की तकनीक को विकसित करने के लिए प्रदान किया गया। ये कथन भी आपका सही है। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर क्या है? वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत के किस दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है? तो चरवाक दर्शन को लोकायत दर्शन कहते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो यह विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है। विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह चंपू शैली में लिखा गया पहला अभिलेख है। इस अभिलेख में सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में जो स्थापित किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को बनाया था, जबकि इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली को राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए, रणथंभौर के राजा कौन थे? यहाँ पर शासन था हमीर देव का। किसका था? हमीर देव 3 से चित्तौड़ पर राणा रतन सिंह का 4 से मिलेगा। देवगिरी पर राजा राय रामचंद्र का, तो 2 से मिलाइए। गुजरात पर कर्णदेव का था, तो 1 से मिला दीजिए। तो यहाँ पे 3 4 2 1 डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि किस वंश के समय से संबंधित थे? तो देखिए, महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि। ये शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबार से संबंधित थे, मतलब शुंग वंश से, अर्थात आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। किताब उल यामिनी का लेखक कौन थे? किताब उल यामिनी के लेखक जो थे उतवी थे। कौन थे? उतवी। देखिए, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतवी था। उसी ने किताब उल यामिनी और या तारीख यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को कब मनाया गया? 11 दिसंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। अगला है, दो सूचियां हैं। अधिकारी और उनके विहित कर्तव्य क्या रहे, इन्हें सुमिलित करना है। दीवाने तन का कार्य क्या था? जागीर व वेतन को देखना, अर्थात 3 से मिलाइए। मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, तो इसे 4 से मिलाएंगे। मुशरिफ कार्यालय को संभालने के लिए, तो 1 से मिलाइए। वकिया नवीश प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना, अर्थात 2 से मिलाएंगे। तो 3412 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है? तो यहाँ पर आपके पास कितने कथन दिए गए हैं? यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। पहला, विदेशी यात्री फ्रांसिस्को पेल्सर्ट शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। नहीं, शाहजहां के नहीं, जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट जो है ये डच पर अटैक था, जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। यह पुर्तगाल का था? नहीं, ये डच था। तो 2 के दोनों कथन क्या है? ये गलत है। 2 के दोनों कथन क्या है आपके? गलत है। नहीं, सही पूछा ना, तो सही कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे सी, ना तो 1 ना तो 2। देखिए, इसने अपनी पुस्तक द रेमोन्स्ट्रेंटी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण प्रस्तुत किया है। अगला है, 2 सूचियां हैं। संत और वो किस सिलसिले से संबंधित हैं, ये सुमिलित करना। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिला, आप इसको 2 से मिलाइए। शेख अहमद सरहिंदी जो है नक्शबंदी सिलसिला, 3 से मिलाइए। अब्दुल कादिर जिलानी ये कादरी संप्रदाय, कादरी सिलसिला, 4 से मिलाइए।
बहाउद्दीन जकारिया शुहरावर्दी सिलसिला 1 से मिला दीजिए। तो आप फिर से देख लीजिए, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिला, शेख अहमद सरहिंदी ये आपका नक्शबंदी सिलसिला, अब्दुल कादिर जिलानी ये आपका कादरी सिलसिला, बहाउद्दीन जकारिया शुहरावर्दी सिलसिला। तो 2341 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर और घोषणाकर्ता। ठीक है, तो देखिए आपका हेलुसिनेट ये वर्ड दिया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने, इनकी तरफ घोषित किया गया है वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए, ये सही है। रिज दिया है आपका किसने, ये दिया है आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, सही है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह शब्द दिया है किसने, कोलिंस इंग्लिश डिक्शनरी ने, न कि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने। तो ये आपका सुमेलित नहीं है सी वाला। वहीं कोजी लिप्स ये शब्द दिया है किसने, मैकबेरी डिक्शनरी ने। ठीक है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने क्या दिया है, इन्होंने जो है ऑथेंटिक, क्या वर्ड दिया, ऑथेंटिक दिया है। अगला प्रश्न है, 2 सूचियां दी गई हैं, विदेशी यात्री और किस देश से संबंधित रहे हैं। देखिए एथेनेसियस निकितिन जो है रूस के रहे हैं, 2 से मिलाइए। निकोलो कोट्टी ये आपके इटली के हैं, 3 से मिलाइए। डोमिगो पायस पुर्तगाल के, 4 से मिलाइए। ट्रेवेनियर कहाँ के थे, फ्रांस के, 1 से मिला दीजिए। तो 2341 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि यहाँ पर मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचानना है। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। पहला, मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, सही है। अकबर ने मनसब में जात पद को जोड़ा, नहीं, अकबर ने मनसब में सवार पद जोड़ा, जबकि जात पद मनसबदारी की शुरुआत से ही था, तो इन्होंने सवार पद जोड़ा था। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत। तीसरा, जात के आधार पर व्यक्ति के पद एवं देय वेतन का निर्धारण किया जाता था, ये कथन आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, देवबंद आंदोलन जो कि उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो यह जो है आपका 1866 में प्रारंभ होता है। और देखिए देवबंद आंदोलन की शुरुआत जो है मोहम्मद कासिम नानतबी, रशीद अहमद गंगोही, सैयद मोहम्मद आबिद जुल्फ़िकार अली एवं अन्य लोगों द्वारा 1866 में देवबंद अर्थात यूपी के देवबंद में दारुल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। आगे चलते हैं, मानवाधिकार दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। पहला, क्या 10 दिसंबर को मनाया गया, सही है। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय, 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। इन सूचियों को देखिए, यहाँ पर आपका अल्टीमीटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, समुद्र सतह से किसी बिंदु की ऊंचाई मापने में। ठीक है, समुद्र सतह से ऊंचाई 1। लक्सीमीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता के लिए, 2 से। रिंगलमैन स्केल धुएं के घनत्व को मापने के लिए, 3 से। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता, 4 से। तो 1 2 3 4 डी ऑप्शन। यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिवेश ताप 273 के पड़ता है तो डॉक्टर के थर्मामीटर में पठन क्या होगा, तो ये आपका फ़ारेनहाइट पे कितना आएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। क्या आएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, चूंकि फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, साबुन के बुलबुले के रंगों का बनना किस प्रकाशिक घटना का उदाहरण है। तो ये किसका है, व्यतिकरण का है। किसका है, प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन ताप पर होती है कितनी, अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन ताप पर होती है कितनी, 0 होती है। ठीक है, ये 0 होगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। यहाँ पे देखिए, बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये उन्नाव में नहीं बल्कि संत कबीर नगर में है,
ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है गौतम बुद्ध नगर में है। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई जिले में, ये सी वाला सही है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती में ना होकर के ललितपुर में है। अगला है परिणा मित्र, परिणा मित्र ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, परिणा मित्र या ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। इसके संबंध में दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है, कौन सा यहाँ पर सही है। तो पहला, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए, सही है। दूसरा, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए, नहीं। देखिए, डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए जो है ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं करते, इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल जो है एसी को, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, इन्वर्टर जो होता है वो डायरेक्ट करंट को प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट में परिवर्तित करता है इन्वर्टर, ठीक है, जबकि अल्टरनेटिव को डायरेक्ट में कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी के अगले प्रमुख के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो समीर शाह को। राजेश नंबियार, ये नेस्कॉम के चेयरपर्सन हैं। मनीष विदेसाई पीआईबी के मुख्य महानिदेशक हैं। और आपके के एन शांत कुमार जो हैं पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला है, सौरमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, बताना सभी कौन से हैं। यहाँ पर आप देखिए, पहला, सूर्य ग्रहण प्रतिपदा या अमावस्या को होता है, सही है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, सही है। पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों में एक साथ दिखाई पड़ता है, नहीं, गलत है। सौर पवनों के कारण उत्तरी ध्रुव पर उत्पन्न होने वाली चमक को अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस कहते हैं, नहीं, अरोरा बोरेलिस कहते हैं। जबकि दक्षिण ध्रुव पर उत्पन्न होने वाली चमक को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। तो सही वाला पूछा तो 1 2 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, अगला कथन, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेशिया का भाग नहीं था, कौन सा लॉरेशिया का भाग नहीं था। तो यहाँ पर आप देखिए, ग्रीनलैंड, यूरोप, उत्तरी अमेरिका था, परंतु मेडागास्कर जो है लॉरेशिया का भाग नहीं था, ठीक है, ये गोंडवाना लैंड का भाग था। आगे बढ़ते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का जो प्रारंभ होता है कहाँ से होता है, ये आप देखेंगे तो मध्यकाल, मध्य पाषाण काल से। तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे हैं। इस काल के पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है और बागोर राजस्थान से मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। सम्राट और वीरत अर्थात उपाधियाँ क्या रही हैं। अशोक को क्या कहते हैं, प्रियदर्शन कहते हैं, प्रियदर्शन 2। सिमिलर समुद्रगुप्त को पराक्रमांक 1। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते हैं, 4 से मिलाइए। स्कंदगुप्त को क्रमादित्य कहते हैं, 3 से मिला दीजिए। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। कोनार्ड असंबद्धता जो है, इसका संबंध किससे, ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के मध्य। कोनार्ड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य होता है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। तो 3 से मिलाइए। मोहोरोबिकिक असंबद्धता, ये आपका निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के मध्य होता है, निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के मध्य। 1 से मिलाइए। गुटेनबर्ग असंबद्धता, निचली मेंटल एवं बाह्य कोर के मध्य होता है, 2 से मिलाइए। लेहमन असंबद्धता, बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर के मध्य होता है, 4 से मिला दीजिए। तो 3 1 2 4 ए ऑप्शन। अगला है, अगस्त 2023 में टेस्ला कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया है। तो वैभव तनेजा को, किसको बनाया गया, वैभव तनेजा को बनाया गया है। क्योंकि पंकज बोहरा इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। के राजा रमन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। इंदरमिल गिल विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वलित पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है। 2 कथन यहाँ पर आपके दिए गए हैं। पहला, ये भूतल के नवीनतम पर्वत हैं जिनमें विश्व की उच्चतम चोटियां पाई जाती हैं, वलित पर्वत में, सही है। इसका निर्माण अग्नि चट्टानों में दबाव पड़ने के फलस्वरूप हुआ है।
तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है ये गलत है, क्योंकि इनका निर्माण जो है वो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों की तरह अवसादी चट्टानों में दबाव पड़ने से हुआ है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पर सही पूछा है तो ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसके उदाहरणों में आपके रॉकीज, हिमालय, रॉकी पर्वत है, हिमालय है, एटलस है इत्यादि वलित पर्वत के उदाहरण है। अगला है, दो सूचियाँ दी गई हैं बुद्ध के जीवन की घटना और उसके प्रतीक चिन्ह। तो देखिए, जन्म का जो प्रतीक रहा है वो कमल, प्रथम प्रवचन का धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि का बोध वृक्ष रहा है, गृह त्याग का घोड़ा रहा है, गृह त्याग का घोड़ा रहा है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 4 2 1 3 अर्थात डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश स्थल रुद्ध हैं? 4 देश दिए गए, दक्षिण सूडान, अफगानिस्तान, बोल्विया और लाओस। तो इसमें से कौन से स्थल रुद्ध हैं ये हमें बताना है। देखिए, इसमें से ये चारों ही, दक्षिणी सूडान, अफगानिस्तान, लाओस, बोल्विया, ये चार के चारों ही क्या है, स्थलबद्ध हैं। तो 1 2 3 4 डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन जो है सही है? यहाँ पे आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला जो है आपका कि मौसम संबंधित समस्त घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, ये कथन आपका सही है। दूसरा, ओजोन परत का संकेंद्रण समताप मंडल में पाया जाता है, ये भी सही है। 2 के दोनों कथन सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कथन कारण का प्रश्न है आपका, उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है। सही है। कारण, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता महासागरों के तापक्रम के वितरण को प्रभावित करती है। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 91 का ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय। देखिए, मेढक, सांप, मेढक है, सांप है, मेढक, सांप, छिपकली में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। मछली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। बंदर व मगरमच्छ के हृदय में, बंदर व मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। तो यहाँ पे 2 3 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, ध्यान रखिएगा, मछली में आपके कितने होते हैं? 2 होते हैं, जबकि मेढक, सांप, छिपकली में 3 होते हैं, बंदर मगरमच्छ में 4 होते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। पहला, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को शीर्ष स्थान दिया गया है। नहीं, शीर्ष स्थान पर है यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस सूची में 32वें स्थान पर रखा गया है, ये कथन आपका सही है। भारत के 4 लोग शामिल हैं इसमें, निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडार मल्होत्रा, शोभा मंडल और किरण मजूमदार शाह। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी डी सावरकर की सही है। द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर सी मजूमदार की सही है। असबाब बगावत हिंद सैयद अहमद खां की है, सही है। 1857 ये आपकी एस एन बनर्जी की नहीं है, सुरेंद्रनाथ सेन की, ठीक है। ये जो है आपकी किसकी है? सुरेंद्रनाथ सेन की है, एस एन बनर्जी की नहीं। एस एन बनर्जी की कौन सी पुस्तक रही है? अ नेशन इन ए मेकिंग, अ नेशन इन ए मेकिंग। 1857 जो है ये सुरेंद्रनाथ सेन की रही है। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां हैं मेला और किस जनपद में होता है? देवी पाटन मेला आपका ये कहाँ पर है? बलरामपुर में। तो 2 से मिलाइए, काम्पिल मेला फरुखाबाद। तो 3 से मिलाइए, बटेश्वर मेला आगरा। 1 से ददरी मेला बलिया। 4 से, तो 2 3 1 4 2 3 1 4 अर्थात सी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से किस युग में कांग्रेस अधिवेशन एवं उसके अध्यक्ष का मिलान सही नहीं है? तो देखिए, कलकत्ता अधिवेशन 1917 इनिवेशन सही है। बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी सही है। कानपुर अधिवेशन 1925 जॉर्ज यूले नहीं। 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी, सरोजनी नायडू ने, ठीक है।
जबकि जॉर्ज यूले जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। इन्होंने इलाहाबाद में इसकी अध्यक्षता जो है 1888 में की थी। तो यहाँ पर सी वाला जो है वो सही नहीं है। सूरत अधिवेशन 1907 रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए आपका विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर सही है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर सही है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर सही है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 16 अगस्त नहीं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य 11 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है आदित्य 11 मिशन को PSLV C57 के माध्यम से लॉन्च किया गया था। ये कथन आपका सही है पहला। दूसरा, सूर्य की सतह पर पहुंचने वाला ये पहला सौर मिशन नहीं, सूर्य की सतह पर नहीं जाएगा। सूर्य की सतह पर नहीं, अपितु पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन दूर सूर्य और पृथ्वी के मध्य लैग्रेंज बिंदु 1 के निकट हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये 6 जनवरी 2024 को अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंच गया। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है नीचे दिए कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है तो बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कथन दिया गया है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण सही कारण, क्योंकि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो यहाँ पर आप देखें पहला यदि आप देखेंगे कि दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ये कथन आपका सही है। पहला कथन आपका सही है। दूसरा, सत्यशोधक समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी नहीं, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी, ज्योतिबा फुले ने। जबकि 1887 में 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना लाहौर में की थी। तो आपका बी वाला सही नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, सही है। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता था, ये सही है। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा, यह किसने लिखा था? तो यह डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। अगला है बर्फ की तुलना में द्रव जल अधिक सघन होता है, इसका कारण क्या होता है? देखिए बर्फ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप बर्फ की संरचना एक क्रिस्टलीकृत षटकोण की भांति हो जाती है। इस संरचना के अंतर्गत अत्यधिक रिक्त स्थान होने के कारण बर्फ का घनत्व पानी से कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोजन आबंध अर्थात हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? तो 4 युग्म दिए गए हैं 4 युग्म दिए गए हैं। तो देखिए एस्पिरिन दर्द निवारक सही है। कपास सेलुलोज होता है, सही है। शहद ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या होता है? शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, सही है। क्लोरोमाइसेटिन में ये आपका टाइफाइड नाइसी होता है। क्या होता है ये? क्लोरोमाइसेटिन क्या होता है? टाइफाइड नासी होता है। तो 4 के चारों युग्म यहाँ पे सुमेलित हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है वर्ष 2022-23 में भारत को सर्वाधिक आय निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात से हुई है? तो इंजीनियरिंग गुड्स से हुई है। दूसरे नंबर पे पेट्रोलियम उत्पाद है, तीसरे पे जेम्स एंड ज्वेलरी है, फिर आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ से हुई है? इंजीनियरिंग गुड्स, दूसरे पे पेट्रोलियम उत्पाद हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। अचार में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। अचार में एसिटिक अम्ल होता है, 3 से मिलाइए। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, 2 से मिला दीजिए। सेब में क्या होता है? सेब में माइलिक अम्ल होता है, 4 से मिलाइए। लाल चींटी में फार्मिक अम्ल होता है, जो काटती है जब, तो 1 से मिला दीजिए। तो 3241 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 2 सूचियाँ दी गई हैं
विधानसभा के अध्यक्ष और राज्य। तो आप यहाँ पे देखें, वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष हैं कि नहीं, ठीक है। 2 से मिले। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के हैं। जी प्रसाद कुमार, जी मतलब गद्दाम प्रसाद कुमार तेलंगाना के हैं। 3 से मिले। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के हैं। 4 से मिला जी 2134 डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मीथेन, जल वाष्प, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसमें से कौन सा, एक सेकंड, कौन सा उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्गन जो है, आर्गन ये ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी नहीं है, मतलब वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला है, 2 सूचियाँ दी गई हैं संविधान की अनुसूची, और उसमें क्या विषय दिया गया है। तो देखिए 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में इसमें आपका कुछ अधिनियमों और विधिनियमों का विधिमान्यकरण है। यहाँ पे इसको 4 से मिला देंगे। 10वीं अनुसूची, ये आपका क्या है, 10वीं अनुसूची जो है आपका दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में बंद, तो 4-3 हो गया। फिर आपका यहाँ पे आ जाइए, आपका 10वीं, 9वीं हो गया, 10वीं हो गया। 11वीं अनुसूची क्या है, ये पंचायतों की शक्तियों, यहाँ पर देखिए ना, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में है। तो 431 हो जाएगा, 431 हो गया। फिर आपको 12वीं अनुसूची में क्या है, 12वीं में क्या है आपका, तो देखिए नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 4312 डी ऑप्शन। अगला, भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। दो कथन यहाँ पर दिए। पहला है, राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, सही है। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ही स्वीकार कर सकता है, ये कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। तो पहला तो सही है, दूसरा सही नहीं है। तो यहाँ पर ए, मतलब पूछा है कि कौन सा सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। पहला, 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 हेतु मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रवेश के रूप में चुना गया, सही कथन है। दूसरा, जूड एंथनी जोसेफ इस फिल्म के निर्देशक हैं, सही है। दो के दोनों कथन सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। अगला है, चौथे इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कंटेस्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए। पहला, इसके विजेताओं को पुरस्कार 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया, ये कथन सही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो प्रथम पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश को नहीं दिया गया है, ठीक है। ये किसको दिया गया है स्टेट अवार्ड? मध्य प्रदेश को दिया गया है। तो यहाँ पर पहला सही, दूसरा गलत, ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 112 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपका अनुच्छेद 43B सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन सही है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण इसमें दिया गया है, सही है, ठीक है। वहीं अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की आवृत्ति नहीं, अनुच्छेद 50 में ये नहीं दिया गया है, ये दिया गया है अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के संबंध में प्रावधान है, तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में भारतीय संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना कौन सा? तो ये 106वां संशोधन अधिनियम बना है, जबकि विधेयक के रूप में 128वां संशोधन विधेयक था। आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो ये किसका था? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। सबसे अधिकतम किसका है? बिहार का। अगला है 2 सूचियां पंचवर्षीय योजना और लक्ष्य। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? कृषि समृद्धि, कृषि समृद्धि 3 से मिलाइए। द्वितीय का क्या था? तीव्र औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण 4 से मिला दीजिए। तृतीय का क्या था? आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थात 1 से मिलाइए। चतुर्थ का क्या था?
स्थिरता के साथ वृद्धि, स्थिरता के साथ वृद्धि, तो 2 से मिला दीजिए। 3412 हो जाएगा, 3412 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भारत में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आईडब्ल्यू के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या मंत्रालय जारी करता है? तो इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के श्रम ब्यूरो कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 117 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्त किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। तो इसके लिए जो अहर्ता है वो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्ता होनी चाहिए, न कि उच्च न्यायालय के लिए। तो उच्चतम न्यायालय के लिए केवल होता, उच्च न्यायालय के लिए नहीं। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है। दूसरा, महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, ये कथन सही, पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, राज्य जिनमें 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम, महिला साक्षरता दर जो है उच्चतम और न्यूनतम है, वे क्रमशः कौन से राज्य हैं? तो ये क्रमशः उच्चतम कहाँ पे? केरल में, और न्यूनतम कहाँ पे है? बिहार में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन केरल और बिहार। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र जो उल्टे यू आकार का होता है किसके मध्य संबंध प्रदर्शित करता है? तो ये जो है आपका, यदि देखें तो ये पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य यह आपका संबंध प्रदर्शित करता है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त होने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है? तो कहाँ का है? तो ये देखिए आपका, इसमें सबसे नंबर 1 पे लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, लक्षद्वीप के बाद मिजोरम है ना, लक्षद्वीप के बाद मिजोरम है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, 121 का डी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? देखिए समान सीटें कहाँ कहाँ हैं इसमें देखें आपका, तो गुजरात में आपका 26 है, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25, ये नहीं है। असम और पंजाब में, असम में 14 है, पंजाब में 13 है। राजस्थान आंध्र प्रदेश, राजस्थान में आपका 25 है और आंध्र प्रदेश में भी 25 है। राजस्थान आंध्र प्रदेश 25-25, सी ऑप्शन। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 25 है और आपका मध्य प्रदेश में कितना है? मध्य प्रदेश में 29 है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 सही है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सही है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 नहीं। आपदा प्रबंधन अधिनियम को वर्ष 2005 में संसद द्वारा पारित एवं अधिनियमित किया गया था, यहाँ पे सी वाला गलत है। कंपनी अधिनियम 2013 का है। अगला है, वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को, ऑयल इंडिया लिमिटेड को प्रदान किया गया। इस प्रकार से वर्तमान में कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं। अगला है, 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत 2021 से 26 हेतु रिपोर्ट में राज्यों को केंद्र द्वारा क्षैतिज अंतरण के संदर्भ में कौन से कथन जो है वो सत्य हैं? तो देखिए कौन से सत्य हैं। पहला, आयोग, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे आपको 3 कथन दिए गए हैं, ठीक है, 3 कथन दिए गए हैं। एक सेकंड। तो पहला, आयोग द्वारा जनसंख्या तथा जनसांख्यिकी निष्पादन को क्रमशः 15, जनसंख्या को 15% तथा जनसांख्यिकी निष्पादन को 12.5% भारांश दिया गया, सही है। सर्वाधिक भारांश आय अंतर को तथा न्यूनतम भारांश कर एवं राजकोषीय प्रयास को प्रदान किया गया, सही है। सर्वाधिक भारांश आय अंतर को तथा न्यूनतम भारांश कर एवं राजकोषीय प्रयास को। तीसरा, क्षेत्रफल के लिए 15% तथा वन एवं पारिस्थितिकी को 10% भारांश प्रदान किया गया। तो 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है, 1 2 3 डी ऑप्शन। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में, तो यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। पहला, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है, नहीं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र करता है, ठीक है, तो पहला कथन आपका गलत है। दूसरा, राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है,
ये कथन आपका सही है। ठीक है, इसका प्रावधान आर्टिकल 61 में दिया गया है। तो यहाँ पे पहला गलत, दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारत में वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? तो सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से। इसके बाद दूसरे नंबर पे मॉरिशस है, पहले पे सिंगापुर है, दूसरे पे मॉरिशस है, तीसरे पे आपका यूएसए है। ठीक है, तीसरे पे यूएसए। आगे बढ़ते हैं, 128 नंबर क्वेश्चन क्या है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत व्याख्या करता है किसकी? टी, इनका नाम देखिए, टी आर माल्थस था, टी आर माल्थस। इनका जो सिद्धांत है क्या व्याख्या करता है? जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य को। माल्थस के अनुसार अनियंत्रित जनसंख्या ज्यामितीय दर से, जबकि खाद्य सामग्री जो है अंकगणितीय दर से बढ़ती है। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है? तो आर्टिकल 200 के तहत, नहीं 201 में, अनुच्छेद 201 में उपबंधित है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। ये है, जबकि 200 में, अनुच्छेद 200 जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 200 में क्या कहा गया है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है या उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है। निम्नलिखित में से किसे 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है किसको? वहीदा रहमान जी को, वहीदा रहमान जी को। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में, 1969 में। और ये 8वीं महिला है, ध्यान रखिएगा, ये 8वीं महिला है। इससे पहले आशा पारेख जी को दिया गया था 52वां। आगे बढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। यहाँ प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए। पहला, उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाला न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है, कथन सही। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को तथा अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश, वो सभी अपना जो पद त्याग होता है या जो कह सकते हैं त्यागपत्र जो होता है वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमिलित करना। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पे है? साइलेंट वैली में, 4 से मिलाइए। शंकुधारी वृक्ष कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश, 2 से मिलाइए। कच्छ वनस्पति कहाँ पे है? सुंदरवन में, 1 से मिलाइए। पतझड़ वन कहाँ पे है? राजस्थान में, 3 से मिला दीजिए। तो 4213, 4213 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संसद द्वारा अधिनियमित मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है या से सही है। पहला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, सही है। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य के रूप में होंगे, नहीं। ये पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा चयनित एक कैबिनेट मंत्री होंगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। इसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। पंचायती राज समिति और किस वर्ष ये आया था? GV राव समिति, GV राव समिति 1985, GV राव समिति 1985 आपका 2 से। BR मेहता समिति, BR मेहता समिति 1957, बलवंत राय मेहता समिति 1957। 1 से अशोक मेहता समिति, ये 1977-78 की है, 1977-78 की। 3 से संथानम समिति जो है 1963 की है, 1963 एवं 64 की है, तो 4 से मिला दीजिए। तो 2134 आप देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों की वृद्धि और उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसमें देखिए आपका मैग्नीज, बोरान, जिंक शामिल है, परंतु आयोडीन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए पौधों की वृद्धि और उनके स्वास्थ्य के लिए सामान्यतः 8 सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। कौन कौन से? आयरन, क्लोरीन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज,
मॉलिब्डेनम, बोरान और निकेल, इसमें आयोडीन शामिल नहीं है। तो सी ऑप्शन। अगला है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, बताना सत्य कथन कौन से हैं या सही। पहला, उच्चतम न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। नहीं, ये उच्चतम न्यायालय में नहीं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। जबकि आपका तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया जा सकता है या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, ये कथन गलत है। अनुच्छेद 127 के तहत उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, तो ये कथन गलत है। तो ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे दो के दोनों कथन क्या है, गलत हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सही है, कोई भी नहीं। आगे चलते हैं, 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दो सूचियां हैं, संस्था और स्थापना वर्ष, इन्हें हमें सुमेलित करना है। सेबी की स्थापना कब होती है, 1992 में होती है, 1992। 4 से मिलाइए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब होती है, 1964 में होती है, 1 से मिला दीजिए। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना 1948 में, 2 से मिलाइए। नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है, 1982, 3 से मिला दीजिए। देखिए, सेबी की 1992 में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की 1964 में, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की 1948 में, नाबार्ड की 1982 में। तो 4 1 2 3 डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है हार्मोन और उनके कार्यों में। तो यहाँ पे 3 युग्म दिए गए हैं, 3 युग्म दिए गए हैं, बताने हैं कौन से सही है इसमें। तो आप देखें, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निष्कारण होता है, इससे। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियंत्रण नहीं। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो आमाशय की कोशिकाओं द्वारा आमाशयी अम्ल के स्त्रावों को उद्दीपित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत है। तो यहाँ पर 1 2 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन से सही है। तो यहाँ पर आप देखें, भारत क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, नहीं, 7वां सबसे बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत करता है या अधिकृत किए हुए, सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, नहीं, ये जो है उपोष्ण कटिबंध में। किसमें है, उपोष्ण कटिबंध में। तो ये आपका तीसरा कथन जो है वो गलत है। चौथा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये सही है। तो दूसरा और चौथा सही है, दूसरा और चौथा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला है कथन कांड का आपका प्रश्न है। तो देखिए, यहाँ पर कथन है, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, सही है। कांड, क्योंकि सभी एक कोश के जीव लैंगिक विधियों से जनन करते हैं। ठीक है, सामान्यतः सभी एक कोश के जीव क्या है, अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कथन सही है, परंतु कांड जो है वो गलत है, क्योंकि सभी एक कोश के जीव जो है लैंगिक विधियों से नहीं बल्कि अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, कार्यक्रम और प्रारंभ का वर्ष। ड्वाकारा का प्रारंभ कब होता है, 1978 में नहीं बल्कि 1982 में होता है, 1982 में। NREP का प्रारंभ 1980 में होता है। JRY का 1989 में होता है, 1989 में। ट्राइसम का 1979 में, ये सही है। फिर से देख लीजिए, ड्वाकारा का है आपका जो है ये 1982, NREP 1980, JRY 1989, ट्राइसम 1979। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा रहा है। शीर्ष निर्यातक राज्य आपका तमिलनाडु था। कौन था, तमिलनाडु। इसके बाद दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे पे गुजरात, फिर महाराष्ट्र। अगला है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है वो सही है।
तो यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन, बताना सही कौन से। पहला, यह अद्वितीय वोकल फॉर लोकल पहलों में से एक है जिसने वैश्विक स्तर पर भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। सही है। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। सही है। मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये भी सही, 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था, 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को इसको प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है। कहाँ पर होता है? तो ये यकृत में, ठीक है, यकृत में यह भंडारित होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित करना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो हिमाद्री श्रेणी जो है, हिमाद्री श्रेणी, इन चारों में से हिमाद्री, अरावली, पश्चिमी घाट, विंध्याचल में हिमाद्री श्रेणी नवीन वलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। तथा आगे चलते हैं, और जो महान हिमालय है इसी को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है, हिमाद्री श्रेणी, ठीक है। और अरावली जो है, अरावली श्रेणी, ये भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। आगे बढ़ते हैं 146 नंबर क्वेश्चन। 146 क्या है? मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं, ये एक प्रकार की श्वेत कोशिकाएं होती हैं, एक प्रकार की श्वेत कोशिकाएं होती हैं। और लिम्फोसाइट्स, लसिका कोशिकाएं या इंग्लिश में लिम्फोसाइट्स कहते हैं, इसका निर्माण प्लीहा या तिल्ली में, प्लीहा या तिल्ली में इनका निर्माण होता है। प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थि मज्जा तथा थाइमस ग्रंथि में इनका निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य जो है वो सही नहीं है? देखिए, पहला, जीएसडीपी का 5.9% राजकोषीय घाटे की राज्यों की अनुमति दी गई है। नहीं, 5.9 ये 3.5% की, तो ए ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा, वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय लगभग 45.03 लाख करोड़ रुपए सही है। वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य सही है। राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण है सही है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह नाम क्या है? तो इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तरी, यहाँ पे क्या पूछा है? उत्तरी भाग को, तो ये कोंकण होता है, जबकि दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। वहीं पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं और दक्षिणी भाग को जो है कोरमंडल कहते हैं। यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं, इन्हें सुमेलित करना है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 का है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में 3 से मिलाइए। साक्षर भारत मिशन 2009 में प्रारंभ होता है, 4 से मिलाइए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 1987 1 से मिलाइए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 का है, 2 से मिलाइए। फिर से देख लीजिए, सर्व शिक्षा अभियान 2001 का है, ध्यान रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान 2001 का है। साक्षर भारत मिशन 2009 का है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1987 का है, 1987 का है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है ये 1988 का है। ये अगले साल ही, मतलब एक साल के अंतर प्रारंभ होता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। यहाँ पे 3412 अर्थात ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के संदर्भ में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन कांड का प्रश्न है। देखिए, कथन क्या है? उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ सही है। कारण, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा महाराष्ट्र क्रमशः अवरोही क्रम में उनके नीचे हैं। आरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़े क्रम में। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा महाराष्ट्र, ये कथन भी सही है। दोनों के दोनों कथन सही हैं, ठीक है। देखिए, आरोही क्रम मतलब आंध्र प्रदेश से ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? पश्चिम बंगाल की, उससे ज़्यादा बिहार की, उससे ज़्यादा महाराष्ट्र की, उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पे दो के दोनों कथन सही, परंतु व्याख्या नहीं हो रही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।